नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर पुनः स्वागत करता हूं। रीजनिंग और मैथ्स का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा और सभी 15 का 15 ही सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप वीडियो स्किप करके मत देखना है, वरना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके नज़र से हट जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को फुल देखना और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च एक्स्ट्रा नहीं लगता है, बल्कि आपको ये फायदा जरूर होगा कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वाली संख्या आनी चाहिए वही हमको निकालना है। तो नंबर देखिए कैसा है, 12 है, अगला 31, 59, 114, 214, तो अगला क्या है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, तो चलिए हम इनका डिफरेंस पता करेंगे। इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तब लास्ट वाला अपने आप निकल आएगा। तो 12 से 31 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस, कितना प्लस करेंगे तो आएगा 19 प्लस कर दीजिए, 12 प्लस 19 31। अब 31 के साथ अगर हम प्लस 28 कर देंगे तो 59 आएगा। उसी तरह से 59 के साथ अगर हम प्लस 55 कर दें तो 114 आएगा। और 114 के साथ अगर हम प्लस 100 कर दें तो 214 आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे। अब कुछ लॉजिक पता चल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम एक काम करेंगे, इसका भी डिफरेंस देखेंगे। तो इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे तब शायद पता चल सके। तो 19 इधर 28 तो क्या हुआ है, प्लस 9 हुआ है। अगला 28 इधर 55 तो प्लस 27 हुआ है। फिर 55 इधर 100 तो इधर प्लस 45 हुआ है। तो अगला क्या प्लस करेंगे, अभी भी कंफ्यूज हो गया है। एक काम करते हैं, फिर डिफरेंस देख लेते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तब अगला पता चल जाएगा। तो 9 से 27 लाना है तो हमें यहाँ पर 9 प्लस 18 करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 के साथ भी अगर हम प्लस 18 कर देंगे तो 45 आएगा। मतलब प्लस 18 है तो अगला भी प्लस 18 करेंगे तो 45 प्लस 18 करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा। अब 100 के साथ प्लस 63 करेंगे तो कितना होगा, 163। अब 214 के साथ 163 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 1 3, यानी कि 377 होगा। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर ब्लैंक है, रिक्त स्थान, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। लेकिन इस सवाल में इस तरह से गिनने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पहले यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, ये पहला वाला लाइन छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए, उसके साथ एक छोड़ के दूसरा देखेंगे हम, ठीक है। तो एन के बाद ओ आया, फिर एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद एक छोड़ के फिर क्यू, क्यू के बाद आर, ऐसा एन के साथ ओ के साथ पी, पी के साथ क्यू, क्यू के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ टी, तो अगला यू होगा, फिर भी, भी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, उसके बाद डब्ल्यू होगा, सॉरी यू नहीं, यू भी के बाद डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू होगा। अब हमारा आंसर तो निकल ही आया, लास्ट में डब्ल्यू कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। मैं पहला वाला भी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक है। अब यहाँ पर देखिए जे है, इधर के है, फिर एल है,
फिर M है तो अगला N होगा, फिर N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R। तो J के आगे क्या आएगा? I आएगा। तो पहला अक्षर I, फिर IPNUW, IPNUW आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कृपया करके पहले आप वीडियो के थंबनेल पर देखना भूल जाइए। थंबनेल में कुछ भी लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स है तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले रीजनिंग और मैथ्स का सवाल ही पूछा जाएगा। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिना हिचक के देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ही तरह का होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ये लोग कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब किसके कौन बाएं और दाएं हैं ये यहाँ पर लिखा गया है, आप हिंदी में देख सकते हैं। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ। तो टोटल 7 लोग हैं। क्या क्या है? EFGH, I और J नहीं है, उसके बाद KL और M भी नहीं है, N है। ये EFGH, KL और N, ये 7 लोग हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, तो सबसे लेफ्ट में H होगा। तो बाकी सब H के राइट में होंगे, क्योंकि नो वन सिट्स टू द राइट लेफ्ट ऑफ H, मतलब H के लेफ्ट में इस साइड कोई भी नहीं है, तो बाकी सब इस साइड होंगे। तो 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 लोग के लिए 7 जगह हो गए। अब ओनली 4 पीपल सीट्स बिटवीन H एंड F, H और F के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के F यहाँ होगा। फिर ओनली 3 पीपल सीट्स टू द राइट ऑफ N, N के दाहिने तरफ सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 छोड़ के N यहाँ होगा। अब N के दाहिने इधर होगा, तो 1 2 3 N के दाहिने में हुआ है। अब यहाँ पर बोला है K सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, K कहाँ पर बैठा है? L के तुरंत बाएं साइड पर, मतलब K और L नज़दीक बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर तो एक ही जगह है, यहाँ पर भी एक ही जगह है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो 2 आदमी एक नज़दीक नज़दीक बैठे हुए हैं, तो K यहाँ होगा और L यहाँ होगा। अब देखिए L के लेफ्ट साइड में K, ये भी हो गया। अब G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N, G N के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G यहाँ नहीं होगा, थोड़ा दूर में होगा G, तो E यहाँ हो जाएगा। बस बन गया हमारा। अब पूछा है हु सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट में चौथे स्थान पर कौन है? तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये L होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा चौथा प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। P R की बहन है, R Q का पिता है, S Q की पत्नी है, T S की पुत्री है, P और T का क्या संबंध है? तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? P इज द सिस्टर ऑफ R, P सिस्टर है। किसका सिस्टर है बोले तो R का सिस्टर है P। अब R इज द फादर ऑफ Q, R फादर है, पुरुष है। किसका फादर है? Q का फादर है R। अब S इज द वाइफ ऑफ Q, Q के वाइफ कौन है? S है। Q के वाइफ S है, तो Q हस्बैंड हो गया। ठीक है। अब आगे T इज द डॉटर ऑफ S, S के बेटी है कौन? T। अगर S के बेटी है तो Q की भी तो बेटी होगी, क्योंकि Q और S पति पत्नी है। अब हमें पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, P और T में कौन आगे है? P, तो P का रिलेशन क्या लगेगा T से, वो निकालना है। तो T P को किस संबंध से बुलाएगा, वो निकालना है। तो T के पापा है Q, Q के पापा है और R के बहन है P, तो पापा के बहन, मतलब फादर्स सिस्टर। आपका बी ऑप्शन में फादर सिस्टर दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। किसके बीच रिलेशनशिप निकालना है? ग्रेप्स, ग्रीन और टेबल। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इस कौन सा वाला वेन डायग्राम सही होगा वही पता करना है। अब देखिए ग्रेप, मैं पहले ग्रेप बना देता हूँ। ठीक है, ये ग्रेप हुआ है, ग्रेप, और अगला क्या है? ग्रीन। अब ग्रेप ग्रीन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कुछ ग्रेप ग्रीन भी होता है। तो
तो ये ग्रीन हुआ है। लेकिन टेबल ना तो ग्रीन होता है ना तो ग्रेप होता है, तो टेबल अलग होगा इस तरह का। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। ए डाइस हैज इट्स फेसेस मार्क्ड बाय लेटर्स बी, जी, एन, ई, आई, एन, एल। टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन इन द गिवन फिगर्स। विच फेस इज अपोजिट टू फेस बी। हमें बी का अपोजिट निकालना है। तो एक मैं इसके दो ट्रिक्स होता है, मैं दोनों दिखा देता हूँ। अब जो डबल है यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, मैं इसको काटते जाऊंगा, जितना बार है उतना बार काटूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है क्या? नहीं है, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है? जी है, जी काट दिया, ऊपर एक जी काट दिया, इधर नीचे भी एक जी काट दिया। उसके बाद एक एन काट दिया, एक एन काट दिया। उसके बाद ई काट दिया। अब इधर भी है ई, इधर भी है ई, तो किसी एक साइड का ई काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है? आई है, आई काट दीजिए, आई काट दीजिए। उसके बाद एल काट दीजिए, एल काट दीजिए। तो ऊपर क्या बचा है? बी, और नीचे क्या बचा है? ई। तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा। हमें क्या पूछा था? बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट क्या हुआ? ई, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला लॉजिक अगर आप चाहे तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला लॉजिक के मुताबिक हमें क्या करना होता है? कॉमन देखना होता है इस फिगर में और इस फिगर में क्या कॉमन है। इधर भी ई है, इधर भी ई है, तो मैं पहले वाला फिगर का ई ऊपर लिख देता हूँ और पीछे वाला फिगर का ई नीचे लिख दूंगा। अब इसको हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे इस तरह से। तो ई के बाद क्या आएगा? एल आएगा, और एल के बाद जी, इस तरह से होगा। और इसमें ई के बाद क्या आएगा? एन आएगा और आई आएगा। तो ई के बाद एन और आई। अब इसका मतलब जी का अपोजिट आई होता है, एल का अपोजिट एन होता है। अब ई का अपोजिट क्या होगा? जो यहाँ पर मिसिंग है वही होगा। तो क्या मिसिंग है? यहाँ पर बी मिसिंग है, बाकी सब यहाँ पर है, तो ई का अपोजिट बी होगा। इस तरह से भी हम अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। 91:19 है, तो 82 क्या होगा? अब 91 से 19 कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसको आपस में आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दें तो हो जाएगा। उसी तरह से 82 को भी हम वैसे कर दें तो 28 होगा, लेकिन 28 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। अब इंटू करने से भी नहीं होगा, डिवाइड करने से भी नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, यहाँ पर पहला देखिए कितना है? 91। तो मैं एक काम करूँगा, 9 + 1 कर दूंगा। कितना होगा? 9 + 1 10 होगा। अगली बार इसी 9 और 10 को, 9 और 1 को इंटू करूंगा, तो 9 × 1 9। अब इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना होगा? 10 + 9 19। 91 से 19 इस तरह से लाया गया है। अब अगला में भी देखिए, 82 में हम 8 + 2 कर देते हैं, तो कितना होगा? 10 होगा। अगली बार 8 × 2 कर देंगे तो 16 होगा। अब इन दोनों को हम अगर इसी तरह प्लस कर दे तो कितना होगा? 10 + 16 26, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 26 होगा आंसर। डी ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, किसी कुछ भाषा में डेथ का कोड ये है और ग्रेप का कोड ये है, तो हमें बेंच का कोड क्या होगा वही पूछा है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनको नीचे कॉपी करना होगा और इनका प्लेस वैल्यू भी लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया, ताकि समय की बर्बादी ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? 4 है, इधर 7 है जी का, तो 4 + 3 7। अब इधर देखिए 7, इधर 10 है, तो 7 + 3 10, मतलब पहला अक्षर में +3 का लॉजिक लगा है। अगला 5, इधर 12, तो 5 + 7 12। इधर 18 + 7 25। उसी तरह से 1 + 8 9। इधर 1 + 8 9 हुआ है। इधर 20 का 20 सेम, मतलब +0 हुआ है। इधर 22 का +0 करेंगे तो 22 ही आएगा। और लास्ट में क्या है? 8, इधर 26, तो 8 के साथ +18 कर दें तो 26 आएगा। इधर 5 के साथ भी +18 कर दें तो 23 आएगा। लॉजिक यही है, तो हम इसका भी वही लॉजिक लगा के देखते हैं क्या आएगा। अब मैंने इसको बेंच को भी नीचे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर वही लॉजिक लगाएंगे। तो पहले वाला में क्या है? +3 हुआ, दूसरे वाले में +7 है, तीसरे वाले में +8 है, चौथे वाले में +0 है और लास्ट वाले में +18 है। तो क्या होगा देखते हैं। 2 + 3 5 होगा। अगला 5 + 7
12 हो गया। तीसरा वाला ये 7 है, 14 + 8 22 हो गया। अगला 3 + 0 3 हो गया और लास्ट का 8 + 18 26। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो 5 ई होगा, फिर 12 एल होगा, 22 भी होगा, 3 सी होगा और 26 जेड होगा। ई एल भी सी जेड कहाँ पर है? ई एल भी सी जेड आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, क्या बोला है देखिए, सेलेक्ट द फिगर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकता है, मैं इसको आपको आसानी से दिखाऊंगा अच्छा सा ट्रिक्स लगा के, ठीक है। देखिए ट्रिक्स कैसा होगा। पहले मैं इसको ऐसे बनाऊंगा डायरेक्शन का जैसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो आपको अब समझने में आसान होगा। अब देखिए फंडा क्या है, आप ये देखिए ये क्या है, ये फ्लैग जैसा दिख रहा है। ये सभी में देखिए ऊपर के तरफ राइट साइड में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अगला यहाँ पर भी होगा, राइट साइड में ही होगा ऊपर। लेकिन किस तरह का होगा देखिए, पहले बार क्या हुआ है, मान लीजिए मिडिल से हम देखें तो इस तरफ गया है और फ्लैग इधर है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये वाला है। अगली बार क्या हुआ है, इधर चला गया है, ऐसा हुआ है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ है, ऊपर के तरफ ऐसा दिख रहा है कि नहीं। चौथे वाले में क्या हुआ है, इस तरफ ऐसा हुआ है। तो अगली बार यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ का होगा, मतलब इस तरफ का होगा लास्ट में। अब यहाँ पर वैसा ही है, लेकिन ये तो ऊपर के तरफ चला गया है, ये फ्लैग का, ये नहीं होगा, नीचे के तरफ आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब ये और ये में से कोई एक होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ऊपर के तरफ चला है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि बी और सी में से कोई एक होगा। अब हम लेटर से चेक करेंगे, हम स्टार्ट से देखिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले देखिए बी है ऊपर, फिर नीचे क्या है, क्लॉकवाइज में हम देखेंगे, ठीक है। बी के बाद क्या है, एन है, एन के बाद के है। अगली बार बी नीचे आया है, बी के बाद एन, एन के बाद के। फिर अगली बार बी आगे चला जाता, पहले ऊपर था, फिर इधर आया, फिर इधर चला गया। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, पहले यहाँ आया थे, फर्स्ट में यहाँ है, ठीक है। अगली बार क्या हुआ है, यहाँ आया है। तीसरी बार कहाँ गया है, इस साइड गया है। अब अगली बार कहाँ जाएगा, अब ये तो अपने स्थान पर ही है एरो, तो अगली बार बी ऊपर जाएगा। देखिए बी एन के, बी एन के, बी एन के, बी एन के, तो अगली बार बी कहाँ आएगा, तो बोलिए। अब बी ऊपर है तो फिर इस पोजीशन में आएगा, तो बी नीचे आएगा, फिर बी के बाद एन इधर होगा, के इधर होगा, इधर क्या होगा, इस तरह का फ्लैग होगा। ये आपका कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। तो अगर इसका मिरर इमेज निकालना है और मिरर इधर है, तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा वाला सही होगा वही हमको निकालना है। तो इसका मिरर इमेज, अगर मिरर इधर है तो इधर बनेगा, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसा होगा। उसके बाद ऐसा लंबा लाइन है, ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का होगा, फिर इस तरह का है, इस तरह का। अब देखिए मिरर के सामने क्या है, ब्लैक वाला कलर मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने इधर ब्लैक वाला होगा और पीछे का साइड का वाइट होगा, ऐसा ही होगा। अब पीछे का साइड में वाइट और आगे की तरफ लेफ्ट में ब्लैक और राइट में वाइट, यहाँ जैसा होगा वैसा आपका सिर्फ ए ऑप्शन में है। बाकी में यहाँ तो दोनों साइड है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर तो ब्लैक कलर ही नहीं है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम है, तो ये मिरर इमेज नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। व्हाट विल बी द वाटर इमेज एट 8:40 o'clock। 8:40 बजे समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, बिना फार्मूला के नहीं होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है,
18:30 से दिया गया टाइम को माइनस कर दीजिए, अपने आप निकल आएगा वाटर इमेज। तो कितना है टाइम दिया गया है 8:40। अब हम 30 मिनट से 40 मिनट कैसे माइनस करेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो क्या करना होगा, इधर से एक उधर ले आना होगा। तो कितना होगा, अब देखिए ये 18:30 का मतलब क्या है, 18 घंटा 30 मिनट। अब एक इधर उधर ले आने का मतलब 1 घंटा ले आना है। तो इधर 18 से एक उधर इधर दे दिया तो इधर कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब इधर 1 घंटा देने का मतलब क्या है, 60 मिनट दिया है। 60 मिनट और 30 मिनट कितना होता है, 90 मिनट। मतलब एक फार्मूला आपका वाटर इमेज निकालने का 18:30 होता है, दूसरा 17:90 भी होता है, याद रखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 17:90 से जो दिया गया टाइम कितना है 8:40, उसको माइनस कर दीजिए। तो 90 में से 40 चला जाएगा तो 50 होगा, और 17 में से 8 चला जाएगा तो 9, यानी कि 9:50 होगा आंसर, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर यहाँ पर आपको वाटर इमेज के जगह पर मिरर इमेज पूछा होता तो क्या करते हैं। मिरर इमेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मिरर इमेज 11:60 से माइनस कर देना जो टाइम दिया गया है। तो कितना टाइम दिया गया है, 8:40। तो 20, 11 में से 8 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 3:20 भी ऑप्शन में है, लेकिन ये आपका मिरर इमेज का है, ठीक है। हमें वाटर इमेज का पूछा था, वाटर इमेज का कितना होगा, 9:50, याद रखना है। अब फार्मूला क्या है, मिरर इमेज निकालने का फार्मूला है 11:60 से माइनस कर देना जो भी टाइम है, और वाटर इमेज में 18:30 या 17:90 से माइनस कर देना, अपने आप आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन रहा। अब इस प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा हार्ड है। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, 2, 3, उसके बाद यहाँ पर 1 है 4, ये 1 5, ये 1 6, ये 1 7, ये 1 8, ये 1 9 और ये 1 10। कितना मिला, 10। तो मैं बाहर 10 लिख देता हूँ। अब इसके अलावा भी है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पर, देखिए ये आपका हुआ, ये एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से बनाए तो ये भी तो एक होगा, ये वाला, तो कितना हुआ, 2 हुआ। और यहाँ से बनाए तो और एक होगा, कितना हुआ, 3 हुआ। फिर अब यहाँ से देखिए 3 हो चुका है, ये आपका 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ से बनाए तो और एक होगा, कितना हुआ, 5 हुआ। इसके अलावा भी और होंगे, 5 मिला है। अब इसको देखिए, ये नीचे के तरफ 1 है, कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये वाला देखिए 7 हुआ। इसके अलावा यहाँ से बनाए तो ये भी 1 होगा, कितना हुआ, 8 हुआ। तो 10 के साथ 8 प्लस कर दीजिए, कितना होगा, 10 और 8 18। यानी कि इस फिगर में टोटल 18 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका मैथ्स का सवाल अब स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5184 एंड देयर HCF इज 24, व्हाट इज देयर LCM। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5184 है, और उनका HCF 24 है, तो उनका LCM क्या है वही हमको निकालना है। तो एक बात याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 5184 बराबर कितना होगा, LCM इंटू HCF। अब HCF कितना है, 24 है, 24 इंटू LCM होगा,
या एक मिनट, मैं इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से लिख देता हूँ। एलसीएम को एलसीएम पहले लिखा देता हूँ, आगे है तो, और HCF कितना है 24 है, 24 लिख दिया। हमें क्या निकलना है, एलसीएम निकलना है। तो एलसीएम बराबर कितना होगा 5184 डिवाइड बाई 24। 24 से 51 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार 24 इंटू 2 48, 3 बचा है, 3 और 8 38, 38 को 24 से एक बार, 24 इंटू 1 24, तो कितना बचा है 38 में से 24 चला गया तो 14 बचा है, 14 और 4 144, 144 को 24 से 6 टाइम, मतलब एलसीएम कितना आया 216। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इनका एलसीएम कितना होगा, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है और उनका HCF 24 है तो उनका एलसीएम 216 होगा। ठीक है, ये भी मैथ्स का है। देखिए अगला सवाल, इफ 22% ऑफ x इज 336 देन x इज इक्वल टू, यदि x का 2% 336 है तो x किसके बराबर है। अब x का 2% 336 है, मतलब x 100% ही पकड़ना होगा x को। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2% बराबर कितना है 336। अब हमें 100% बराबर कैसे बनाएंगे, 100% बराबर होगा तो क्या करेंगे हम, 100 को ऊपर लिख दीजिए इंटू 336 और 2 को 2। अब परसेंट 100 में भी परसेंट होता है, 2 में भी परसेंट होता है, परसेंट परसेंट कट गया इसलिए मैंने परसेंट को नहीं लिखा। अब 100 इंटू 336 डिवाइड बाई 2 होगा, तो 2 से हम 33 को 16 बार काट सकते हैं, 16 दूना 32, एक बचा है 1 और 6 16, 16 को 2 से 8 बार, 168 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 16800, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर 2% ऑफ x बराबर 336 है तो x बराबर 16800 होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा 15वां सवाल, ये भी आपका मैथ्स का सवाल है। द एज ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। क्या बोला है, A और B का एज किस रेशियो में है, A:B 4:9 के रेशियो में है। इतना ठीक है। अब आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ दियर एज इज 10 years, कंपेयर दियर एजेस आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ। A और B की आयु का अनुपात कितना है 4:9 है। यदि उनके आयु का अंतर 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना कीजिए। तो हम एक काम करेंगे, इसके पीछे भी x लगा देंगे, इसके पीछे भी x लगा देंगे। अब उनके आयु में कितने अंतर है 10 वर्ष, मतलब बड़ा से हम छोटा नंबर को माइनस करने से 10 वर्ष आना चाहिए। अब ज़्यादा उम्र किसका है, इन दोनों में से B का है, क्योंकि B 9x है और A 4x है। इसका मतलब B का उम्र ज़्यादा है तो B से हम क्या करेंगे, कम उम्र वाला A 4x को माइनस कर देंगे। तो 9x से 4x माइनस कर देने पर कितना होएगा 10, क्योंकि इनके उम्र में अंतर 10 साल का है। तो 9x से 4x माइनस करने पर कितना आएगा 5x बराबर कितना होगा 10 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2। तो फिर 4 इंटू 2 8 साल का है A और B कितना साल का है, ये x का मतलब 2 है तो 9 इंटू 2 18। अब देखिए इनके उम्र में कितना अंतर है, 10 साल का है, B 18 साल का है अभी और A 8 साल का है। अब क्या पूछा है, 4 साल बाद उनका उम्र का रेशियो क्या होगा। तो दोनों तरफ +4 कर दीजिए, निकल आएगा। तो 18 और 4 8 और 4 कितना होगा 12 होगा, इधर 18 और 4 22 होगा। अब फिर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकल आएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 12 को 6 बार जाएगा और 22 को 11 बार, यानी कि 4 साल बाद उनका रेशियो फिर अलग हो जाएगा। कितना होगा 6:11 होगा। ये 6:11 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।